जंगल का सबसे पुराना और बुद्धिमान जानवर बूढ़ा कछुआ गुरुजी अपनी गुफा से बाहर निकला और उसने सबको चौंकाने वाली खबर सुनाई। गुरुजी ने अपनी धीमी लेकिन गहरी आवाज में कहा, सुनो, जंगल के दोस्तों, हमारा पवित्र नीला रत्न गायब हो गया है। सब जानवर हैरान रह गए। नीला रत्न जंगल का सबसे कीमती खजाना था। जंगल के बीचों बीच, जहां हरे भरे पेड़ और रंग बिरंगे फूल खिलते थे, एक छोटा सा गांव बसा था जिसे हरियाली बस्ती कहा जाता था। इस बस्ती में हर तरह के जानवर रहते थे। शेर, चीता, बंदर, तोता और यहाँ तक कि एक चुलबुला हायना भी, जिसका नाम था हरी। हरी एक ऐसा हायना था जो बाकी हायनों से बिल्कुल अलग था। जहां बाकी हायने अपनी हंसी और शरारतों के लिए बदनाम थे, हरी हमेशा दूसरों की मदद करने और जंगल को हंसाने में विश्वास रखता था। उसकी हंसी इतनी अनोखी थी कि सुनने वाला पहले तो डर जाता, फिर हंसने लगता। उसकी इसी विशेषता के कारण कुछ जानवर उससे दूर भागते, लेकिन जो उसे जानता वही जानता था कि हरी का दिल सोने जैसा चमकदार है। हरी का सबसे अच्छा दोस्त था चीकू, एक छोटा सा बंदर जो अपनी तेज दिमाग और फुर्ती के लिए जाना जाता था। दोनों की जोड़ी जंगल में मशहूर थी। जहां हरी अपनी ताकत और हिम्मत से काम करता, वहीं चीकू अपनी चालाकी से हर मुश्किल को आसान बना देता। वे दोनों अक्सर जंगल की खोज में निकलते, नई जगहें देखते और मजेदार मौके तलाशते। लेकिन एक दिन जंगल में कुछ ऐसा हुआ कि हरी और चीकू की दोस्ती और हिम्मत की असली परीक्षा होने वाली थी। एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें जंगल में फैल रही थीं और पक्षी अपना मधुर संगीत सुना रहे थे, हरियाली बस्ती में अजीब सी हलचल मच गई। जंगल का सबसे पुराना और बुद्धिमान जानवर बूढ़ा कछुआ गुरुजी अपनी गुफा से बाहर निकला और उसने सबको चौंकाने वाली खबर सुनाई। गुरुजी ने अपनी धीमी लेकिन गहरी आवाज में कहा, सुनो, जंगल के दोस्तों, हमारा पवित्र नीला रत्न गायब हो गया है। सब जानवर हैरान रह गए। नीला रत्न जंगल का सबसे कीमती खजाना था। ये एक चमकदार नीला पत्थर था जो न केवल जंगल की सुंदरता बढ़ाता था, बल्कि उसमें जादुई शक्तियां भी थीं। कहा जाता था कि ये रत्न जंगल को हर मुसीबत से बचाता था, चाहे वह सूखा हो, आग हो या कोई बाहरी खतरा। इसकी चमक से जंगल हमेशा हरा भरा और खुशहाल रहता था। शेर सिंह, जो जंगल का राजा था, गरजते हुए बोला, ये कैसे हो सकता है? नीला रत्न तो हमारी गुप्त गुफा में सुरक्षित था। उसे कोई चुरा कैसे सकता है? यह तो असंभव है। गुरुजी ने बताया कि रात को गुफा के बाहर रखवाली कर रहे मोर मयूर को किसी ने बेहोश कर दिया था। जब मयूर को होश आया तो रत्न गायब था। मयूर ने बताया कि उसे एक झटके में अचानक अंधेरा छा गया और फिर कुछ याद नहीं रहा। जंगल में डर का माहौल छा गया। अगर रत्न वापस नहीं आया तो जंगल पर कोई भी मुसीबत आ सकती थी। सभी जानवर चिंतित थे और एक दूसरे की ओर संदेह भरी नजरों से देख रहे थे। जब सारी बस्ती में चर्चा चल रही थी, हरी और चीकू एक पेड़ के नीचे बैठकर सारी बात सुन रहे थे। हरी की आंखों में एक चमक थी। उसने चीकू से कहा, चीकू, यह हमारा मौका है। हमें नीला रत्न ढूंढना होगा। अगर हम कामयाब हुए तो जंगल में हमारी इज्जत और बढ़ जाएगी, और फिर शायद लोग मुझे एक डरावने हायने की बजाय एक नायक के रूप में देखेंगे। चीकू ने अपनी पूंछ खुजाते हुए कहा, यह आसान नहीं होगा। रत्न चुराने वाला कोई साधारण चोर नहीं है। उसने मयूर जैसे सतर्क रखवाले को बेहोश कर दिया। हमें बहुत सावधान रहना होगा। हरी ने अपनी मशहूर हंसी हंसते हुए कहा। सावधानी मेरी जिम्मेदारी और चालाकी तुम्हारी। हरी और चीकू ने गुरुजी से इजाजत मांगी। गुरुजी ने उनकी हिम्मत की तारीफ की और उन्हें एक नक्शा दिया जो गुप्त गुफा से शुरू होकर जंगल के सबसे घने और रहस्यमयी हिस्से काली छाया की ओर जाता था। गुरुजी ने चेतावनी दी, काली छाया में कई खतरे हैं। वहां भूतिया पेड़, जहरीली नदियां और रहस्यमयी प्राणी रहते हैं। सावधान रहना। वहां का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा और धोखा देने वाला है। हरी और चीकू ने गुरुजी का धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा की तैयारी की। उन्होंने कुछ खाने का सामान, पानी की बोतलें और एक छोटी सी प्राथमिक चिकित्सा किट अपने साथ बांधी। चीकू ने अपनी जेब में एक छोटा सा आईना और एक दरीचा रखा जो कई बार काम आ चुके थे। हरी और चीकू ने बिना देर किए अपनी यात्रा शुरू की। नक्शे के अनुसार उन्हें पहले हवाओं की घाटी से गुजरना था, जहां तेज हवाएं किसी को भी उड़ा सकती थीं।
जैसे ही वे घाटी में पहुंचे, हवाएं इतनी तेज थीं कि चीकू को एक पेड़ की डाल पकड़नी पड़ी। हरी ने अपनी मजबूत टांगों से जमीन पर पकड़ बनाई और चीकू को अपनी पीठ पर बिठा लिया। चीकू ने चिल्लाते हुए कहा, हरी, तू तो सुपर हाइना है। तुझमें इतनी ताकत है कि तू इस तूफान को भी हरा सकता है। हरी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अरे यह तो बस शुरुआत है दोस्त। कई घंटों की मेहनत के बाद वे हवाओं की घाटी पार कर गए। अब उनके सामने थी जहरीली नदी। नदी का पानी हरा और चिपचिपा था और उसमें से अजीब सी बदबू आ रही थी। नदी पार करने के लिए कोई पुल नहीं था। चीकू ने अपनी चालाकी दिखाई। उसने पास के पेड़ों से लताएं इकट्ठी की और एक मजबूत रस्सी बनाई। हरी ने अपनी ताकत से रस्सी को नदी के उस पार एक पेड़ से बांधा और दोनों उस रस्सी पर लटकते हुए नदी पार कर गए। नदी के ऊपर से गुजरते समय उन्होंने नीचे जहरीले पानी में कुछ अजीब सी आंखें देखीं जो उन्हें घूर रही थीं, लेकिन वे सुरक्षित पार हो गए। जैसे ही वे काली छाया में पहुंचे, माहौल बदल गया। वहां सूरज की किरणें भी नहीं पहुंचती थीं। पेड़ों की टहनियां ऐसी दिखती थीं जैसे वे हिल रही हों। हरी और चीकू को अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं, कभी हंसी, कभी चीख और कभी फुसफुसाहट। हवा में एक ठंडक थी जो रोंगटे खड़े कर देती थी। चीकू ने कांपते हुए कहा, हरी, मुझे डर लग रहा है। ये जगह तो बिल्कुल भूतहा लग रही है। हरी ने हौसला बढ़ाया। डरने की कोई बात नहीं चीकू। हम हायना और बंदर की जोड़ी हैं। हमें कोई नहीं रोक सकता। और फिर तुम्हारे पास तो वो दिमाग है जो हर समस्या का हल निकाल सकता है। तभी एक विशाल छाया उनके सामने आई। यह एक विशालकाय उल्लू था, जिसकी आंखें लाल रंग की थीं और पंख काले रंग के थे। उसने गहरी आवाज में कहा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? यह काली छाया है जहाँ कोई नहीं आता। जो भी आता है वह वापस नहीं जाता। हरी ने हिम्मत से जवाब दिया, हम नीला रत्न ढूंढने आए हैं। क्या तुमने उसे देखा है? हमें उसे वापस लेना है। उल्लू ने एक रहस्यमयी मुस्कान दी और बोला, रत्न यहाँ है, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें 3 चुनौतियां पूरी करनी होंगी। अगर तुम इनमें से एक भी चुनौती हार गए तो तुम हमेशा के लिए यहाँ फंस जाओगे। पहली चुनौती थी पहेली का जाल। उल्लू ने एक पहेली सुनाई। मैं वह हूँ जो रात को चमकता हूँ पर सूरज के सामने फीका पड़ जाता हूँ। मैं आकाश में हूँ पर तुम मुझे छू नहीं सकते। मैं क्या हूँ? चीकू ने तुरंत जवाब दिया, तारा। उल्लू ने सिर हिलाया और उन्हें पहली चुनौती पास करने की बधाई दी। दूसरी चुनौती थी अंधेरी भूल भुलैया। उन्हें एक अंधेरी गुफा से गुजरना था, जहाँ रास्ता भूल भुलैया जैसा था और हर कदम पर खतरा छिपा था। गुफा के अंदर बड़े बड़े मकड़े के जाले और कीचड़ थे। हरी ने अपनी नाक का इस्तेमाल किया। उसने हवा में रत्न की हल्की सी खुशबू पकड़ी और चीकू को रास्ता दिखाया। दोनों ने मिलकर भूल भुलैया पार कर ली। तीसरी और आखिरी चुनौती थी सच्चाई का दर्पण। उल्लू ने एक चमकदार दर्पण उनके सामने रखा और कहा, इसमें देखो और अपने दिल का सबसे बड़ा डर बताओ। अगर तुम झूठ बोले तो दर्पण तुम्हें निगल लेगा। चीकू ने पहले देखा। उसने कांपते हुए कहा, मुझे डर है कि मैं कभी अपनी चालाकी खो दूंगा और अपने दोस्तों की मदद न कर सकूंगा। दर्पण ने चमक दिखाई, जिसका मतलब था कि चीकू ने सच बोला। हरी की बारी आई। उसने दर्पण में देखा और कहा, मुझे डर है कि जंगल के लोग मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि मैं एक हायना हूं। मैं चाहता हूं कि लोग मुझे मेरे दिल से जानें, न कि मेरी प्रजाति से। दर्पण ने फिर चमक दिखाई। हरी ने राहत की सांस ली। उल्लू ने तालियां बजाईं और बोला, तुम दोनों ने चुनौतियां पास कर लीं। तुम सच्चे और बहादुर हो। लेकिन रत्न अभी भी मेरे पास है। अगर तुम इसे चाहते हो तो मुझसे लड़ना होगा। हरी और चीकू ने एक दूसरे को देखा। वे जानते थे कि उल्लू से लड़ना आसान नहीं होगा। उल्लू का आकार विशाल था और उसके पंजे नुकीले थे। लेकिन चीकू ने एक योजना बनाई। उसने हरी से कहा, उसकी आंखों को भटकाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। हरी ने अपनी जोरदार हंसी शुरू की, जिससे उल्लू चौंक गया। उसी पल चीकू ने अपनी फुर्ती से उल्लू की पूंछ पर छलांग लगाई और उसके पंजों से नीला रत्न छीन लिया। उल्लू गुस्से में चिल्लाया तुमने धोखा दिया। और उसने हरी पर हमला करना चाहा, लेकिन हरी ने तेजी से एक और कूदकर अपना बचाव किया और दोनों तेजी से वहां से भाग निकले। उल्लू ने उनका पीछा किया, लेकिन वे जंगल की घनी झाड़ियों में छिप गए। जब हरी और चीकू नीला रत्न लेकर हरियाली बस्ती लौटे, तो सारे जानवरों ने उनका स्वागत किया। शेर सिंह ने हरी को गले लगाया और कहा,
तुमने साबित कर दिया कि हायना भी एक नायक हो सकता है। तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारे दिल की महानता ने जंगल को बचा लिया। गुरुजी ने रत्न को वापस गुप्त गुफा में रखा और हरी चीकू की जोड़ी को जंगल का हीरो ऑफ हरियाली का खिताब दिया। उस दिन से हरी की हंसी जंगल में डर का नहीं बल्कि हिम्मत और खुशी का प्रतीक बन गई। जानवर अब उससे डरते नहीं थे बल्कि उसे प्यार और सम्मान देते थे। हरी और चीकू की दोस्ती और भी मजबूत हो गई और वे जंगल के सबसे लोकप्रिय नायक बन गए। नीला रत्न की चमक से जंगल फिर से हरा भरा और खुशहाल हो गया और सभी जानवरों ने मिलकर एक बड़ा जश्न मनाया। हरी ने अपनी हंसी से सबको हंसाया और चीकू ने अपने चुटकुलों से सबका मनोरंजन किया। उस दिन हरियाली बस्ती में खुशियां ही खुशियां थीं।